सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। लॉकडाउन और कर्फ्यू में जनता के साथ साथ चोर भी थक हार गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसके चलते चोरियों पर अंकुश लग गया है। इसलिए चोर भी अब कोई वारदात को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते चोरों ने चोरी करने का भी अब अलग ही तरीका निकाल लिया है। चोरों ने लॉकडाउन व कर्फ्यू का फायदा उठाते हुए हाउसिंग बोर्ड में करीब आधा दर्जन मकानों के बाहर से कुंडी लगाकर बाहर खड़े 4 व्हीलर्स गाड़ियों के पेट्रोल की टंकी के पाइप काटकर पेट्रोल चुरा ले गए। और ये वारदात वहां एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं लोगों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया और अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। हाँ, इसकी अभी सूचना आई थी कंट्रोल रूम के मार्फत कि ऐसा रात्रि को कोई गाड़ियाँ खड़ी थी और कोई पाइप काट दिया और उसमें से कोई पेट्रोल ले गया, ऐसा कुछ बात थी। अब वो कह रहे हैं कि सब सीसीटीवी में, हालांकि सीसीटीवी में वो कह रहे हैं कि सब पहचान में तो कोई आ नहीं रहा, कि उनके हाथ में बोतल दिखाई दे रही है। लेकिन इससे क्या है कि 4 व्हीलर का यदि कोई पेट्रोल निकालता है तो बोतल का तो कोई सिस्टम ही नहीं होता, या तो कोई बड़ा वाहन होता। फिर भी हमारे वहाँ जाब्ता गया हुआ है, प्रेमलता डिवाइस सब इंस्पेक्टर है DO, उसको वहाँ भेजा है। फिर उसकी वो करने के लिए देखो जैसी स्थिति होगी वो करेंगे। हम भी प्रयास कर रहे हैं सीसीटीवी में तो कौन है ऐसे बदमाश। घटना हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 3 निवासी है घटना है, और सभी लोग रात्रि को अपने अपने घरों में सोए हुए थे। और जब सुबह उठे तो पता चला कि बाहर से कुंडी लगी हुई है। और जब हमने आस पड़ोस के लोगों से एक दूसरे से पूछा कि कुंडी आप सभी लोगों के लगी हुई है, तो पता चला कि 1 दर्जन से जो कॉलोनी में सभी लोग जो दर्जन भर जो घर हैं उन सभी घरों के बाहर से कुंडी लगी हुई थी। बाद में हमने इस घटना के बारे में बाहर लोगों से पता किया तो चोरी का अंदेशा हुआ। और जब हमने अपनी गाड़ियों को संभाला तो देखा कि पेट्रोल की बदबू आ रही थी। और पेट्रोल जब हमने गाड़ियों को नीचे से देखा तो हमारे जो पेट्रोल के जो पाइप हैं सभी कारों के, तो उन कारों के जो पाइप है पेट्रोल के वो कटे हुए थे। और कटने के बाद जब हमने सभी एक गाड़ी को देखा, दूसरी को देखा, तो कम से भी कम दर्जन भर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सभी गाड़ियों को पाइप कटे हुए थे। हमने ये घटना को देखते हुए जब हमने मेरे घर पे सीसीटीवी लगे हुए उन कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी तो हमें चोरी का अंदेशा हुआ। और उसके बाद हमने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, जो अभी तक 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। कंट्रोल रूम को सूचना देने के बाद अभी तक पुलिस हमारे यहाँ नहीं आई। और इसके अलावा ये जो हमारा जो वार्ड नंबर ये 12 है, ये धारा 144 के अंतर्गत है। और इसके तहत जब लॉकडाउन के तहत हम सभी लोग पालन कर रहे हैं तो चोर इसका खुलेआम इसके धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो इससे सभी कॉलोनी वासियों में भयभ्रांत हो रखा है। संभावना लगी तो हमने जब देखा, जब हमारे मित्र हैं राजेंद्र जी, जो उनके हम सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें देखा हमने, तो हमें कुछ 3-4 लोग संदिग्ध मिले जिन्होंने हमारी गाड़ियों में से पास बैठे हुए, उनके पास पानी की कैन भी थी और वो निकालते हुए नज़र आ रहे हैं उसके अंदर। तो हमने पहले तो संतुष्ट हुए हम खुद, फिर हमने पुलिस प्रशासन को सूचना भी दी, जिसको 2-3 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई पुलिस प्रशासन आया भी नहीं है। बाकी अभी 144 धारा लगी हुई है, कर्फ्यू क्षेत्र एरिया है ये, पर अभी तक कोई पुलिस की न कोई गश्त है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, अभी तो पेट्रोल निकला है, आने वाले समय में कुछ और भी हो सकता है, गाड़ियों के शीशे भी फोड़ सकते हैं, कुछ अनहोनी घटना भी हो सकती है। तो हमें तो यही मांग है कि जब तक ये लॉकडाउन रहे, जब तक हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो कम से कम पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम गश्त करे और हमें सुरक्षित रखे। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।